हमारे पास फ्यूज है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ्यूज को सही तरीके से चेक कैसे करें। और कभी कभी दोस्तों इस फ्यूज को चेक करने से हमें दोस्तों काफ़ी परेशानी होती है और हम इस फ्यूज को पता नहीं कर पाते हैं कि ये ख़राब हो चुका है या फिर ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पतला एक वायर लगा होता है और जिसकी वजह से दोस्तों ये जो वायर है वो हमें नहीं पता लगता है कि ये ख़राब हो चुका है या फिर ठीक है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें लगता है ये बिल्कुल ठीक है, और जब हम इसको किसी भी उपकरण के अंदर लगाते हैं तो ये फ्यूज काम नहीं करता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ इस फ्यूज को चेक करने का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो फ्यूज है वो आपको किसी भी उपकरण के अंदर देखने को मिल जाता है, जैसे आपका इन्वर्टर हो गया, आपका बूफर हो गया, या ऐसे कुछ उपकरण हैं जिनके अंदर ये जो फ्यूज है वो आसानी से आपको देखने को मिलते हैं। ये फ्यूज जब ख़राब होता है, जब हमारे घर की जो लाइट है वो ज़्यादा घटती है या बढ़ती है, या हमारे घर पर वोल्टेज काफ़ी तेज़ आते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों ये जो फ्यूज है वो सबसे पहले ख़राब होता है, क्योंकि ये मेन लाइन पर लगा होता है। जैसे इन्वर्टर हो गया तो इन्वर्टर के पीछे आप देखोगे ये फ्यूज लगता है, और जब हमारे घर के वोल्टेज तेज़ होते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमारे जो इन्वर्टर का फ्यूज है वो उड़ जाता है और हमारा इन्वर्टर बंद हो जाता है। जब हम उसको चेक करते हैं तो हमें चेक करने में काफ़ी परेशानी होती है, और कभी कभी ये जो फ्यूज है वो काला हो जाता है और दोस्तों हम देख लेते हैं कि भाई ये फ्यूज ख़राब है, दूसरा नया लगा देते हैं और जो हमारा उपकरण है वो चालू हो जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये जो फ्यूज है बिल्कुल ठीक लगता है लेकिन दोस्तों ये काम नहीं करता है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो दोस्तों हम इसे मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से इसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बजर पर सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर को बजर पर साइड कर देते हैं, और जैसे ही मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बजर है वो यहाँ पर एक साउंड करता है। तो जब हम फ्यूज पर दोनों प्रोब्स को लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा बजर है वो यहाँ पर आवाज़ करता है, और दोस्तों हमें पता लगता है कि ये जो हमारा फ्यूज है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। और कभी कभी दोस्तों क्या है कि हम मल्टीमीटर को इस पर लगाते हैं और दोस्तों ये जो हमारा बजर है वो यहाँ पर बजता है, लेकिन ये फ्यूज काम नहीं करता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, कभी कभी ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक ऐसा होता है जैसे मान लीजिए इसके अंदर वायर लगा हुआ है और ये काफ़ी दोस्तों हल्का हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसका जो वायर है कभी कभी बीच से टूट जाता है, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि ये जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हम उपकरण के अंदर लगाते हैं तो जो हमारा उपकरण है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। और दोस्तों मान लीजिए अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, फिर आप इसे कैसे चेक करेंगे। अब आपके घर पर इन्वर्टर लगा हुआ है और उसका फ्यूज उड़ चुका है और आपके पास मल्टीमीटर नहीं है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप उसे आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो यहाँ पर हम मोबाइल को ले लेते हैं। अब हम इस फ्यूज को इस मोबाइल से चेक करने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से, और ये जो फ्यूज है बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर चेक होगा। तो देखिए चलिए हम इसको इस फ्यूज को दोस्तों यहाँ पर मोबाइल से कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें मोबाइल का जो डायलर है वो यहाँ पर हमें खोलना है। डायलर होता है जहाँ पर हम नंबर को डायल करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर खोल लेना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा फ़ोन का डायलर है वो यहाँ पर खुल चुका है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है कि आप सोचते होंगे कि अब हम इस फ्यूज को इस पर कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर मोबाइल को जब नंबर को यहाँ पर डायल करते हैं तो उंगली से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल बिल्कुल आपका जो फ्यूज है, तो यहाँ पर देखोगे फ्यूज के दोनों साइड यहाँ पर बिल्कुल स्टील सा दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको इस फ्यूज को एक साइड से पकड़ लेना है, और यहाँ पर दोस्तों फ्यूज को जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं वो यहाँ पर डायल करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर 6 दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर 6 दबता है, और यहाँ पर दोस्तों 3 दबाता हूँ तो यहाँ पर देखिए 3 दबता है, और यहाँ पर 5 दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पर 5 दबता है। 8 दबाता हूँ तो यहाँ पर देखिए 8 दबता है। 0 दबाता हूँ, हैज दबाता हूँ, 9 दबाता हूँ, 8 दबाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो फ्यूज है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका जो वायर है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और जैसे ही दोस्तों हम इस फ्यूज को ऐसे पकड़ते हैं तो दोस्तों ये जो फ्यूज है वो यहाँ दोस्तों यहाँ तक कनेक्ट है। तो देखिए इसका जो वायर है बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, और जैसे ही दोस्तों हम इसे मोबाइल के संपर्क में लाते हैं तो दोस्तों ये जो हमारा टच है वो यहाँ से होता हुआ सीधा यहाँ से निकलता है। जैसे हम यहाँ पर 6 दबाते हैं तो यहाँ पर 6 दबता है। तो देखिए
ये जो फ्यूज़ है वो यहाँ पर सही तरीके से काम कर रहा है। और हमें दोस्तों ऐसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि दोस्तों ये हमारा जो फ्यूज़ है बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो फ्यूज़ है अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा ना, तब दोस्तों ये जो हमारा फ्यूज़ है वो मोबाइल पर काम नहीं करेगा। और ये जो मल्टीमीटर पर दोस्तों जब चेक करोगे तो ये जो मल्टीमीटर है वो यहाँ पर बजर को बोलेगा, लेकिन ये जो हमारा फ्यूज़ है वो सही नहीं होगा। और अगर आपको सही तरीके से फ्यूज़ को पता लगाना है तो आप मोबाइल का डायलर खोलें, आसानी से दोस्तों इस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपके पास कोई भी मल्टीमीटर नहीं है तो आप किसी भी फ्यूज को दोस्तों इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नया टॉपिक और नया वीडियो पर। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।